जय राम साधुरमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम नाम सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। 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 श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 16, अध्यात्मवाद, दूसरा पैराग्राफ। शब्द में बड़ा बल है, उससे बड़ा बल पैदा होता है। यदि शब्द बड़े भार से दिया जाए तो दूसरे के अंदर शीघ्र काम करने लग जाता है। ये जगत शब्द से बना है। जो तरंग पैदा होता है वैसे किसी प्रेरणा से पैदा होता है। उपनिषदों में कहा है कि मैं संसार के किसी बल को से रूपों में हो जाऊं तो सृष्टि बननी बंद क्यों होगी। इसके पीछे कोई सत्ता है जो काम कर रही है। संकल्प में ही बल है। वाणी के 4 भाग हैं। एक वैखरी वाणी कहलाती है, जिसे मनुष्य बोलते हैं। मध्यमा वाणी कंठ में रहती है। पश्यंती परा अध्यात्मवाद की वाणी है। आप
राम नाम व्याखरी वाणी से जपते हैं। ऐसी वाणी जो उसकी कृपा से आती है वह परावाणी है। सैकड़ों लोग नाम सुनते हैं, जहां मन वाणी का विचार ना हो और राम नाम की ध्वनि अंदर चल रही हो तो उसे अजपा जाप कहते हैं। इसके पश्चात फिर किसी और बात की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य के अंदर जो वास्तविक भूख है वह पूरी हो जाती है जब अजपा जाप शुरू हो जाता है। संत पद। श्री रामानंद जी आदि मूल वीतराग महात्मा हुए हैं। उन्होंने नाम की दीक्षा का मार्ग चलाया। उन्हीं के 12 शिष्यों में से श्री कबीर दास जी तथा रविदास जी हुए हैं, जिनसे संत मत का प्रचलन हुआ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामानंद जी की परंपरा में हुए, जिन्होंने भक्ति को महत्व दिया। संतों ने केवल नाम का प्रचार किया, उनके कथन में बड़ी शक्ति थी। वे परम पद से जुड़े हुए थे। उन्होंने नाम का आश्रय देकर यवन काल में लोगों को गिरने से बचाया। उनका मूल मंत्र एकता की स्थापना था। संतों के पश्चात ही अनेक पंथों का प्रचलन हुआ। ये पंथी लोग ही भगवान के परम धाम से जुड़ी हुई तार को तोड़ देते हैं। संतों ने किसी पंथ को नहीं चलाया। यहाँ पर हम संत पथ के हैं और हम संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं। हमारा संत पंथ है। हम अपना कुछ नहीं जोड़ते। हमारा जैसे हमें संतों ने आज्ञा दी होती है, आदेश दिया होता है, सबके अपने अपने अनुसार, राइट। सबको अपना अपना अलग से समझ आता है, जैसे समझ आता है। वे उसी प्रकार चलते हैं और पर हमारा संत पथ है, बिल्कुल। और उनका मूल मंत्र एकता की स्थापना था और संतों के पश्चात ही अनेक पंथों का प्रचलन हुआ। ये पंथ लोग ही भगवान के परम धाम से जुड़ी हुई तार को तोड़ देते हैं। पंथ हमारे स्वामी जी महाराज जी ने सीधा हमारी तार परमेश्वर से जोड़ी है, राइट। और परमेश्वर से जोड़ने से हम फिर गुरुजनों और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, आराम से चल सकते हैं। यहाँ पर लेकिन अपने से जोड़ना वहाँ पे गड़बड़ होती है, जहाँ पर लोग परमेश्वर को छोड़ के बोलते हैं अपने से जोड़ने को। तो पर हमारा पूरा का पूरा हमारी अभ्यास, हमारा जैसे हमें समझ आता है, जिस तरह का समझ आता है, हम स्वयं चलते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए। लेकिन जब संस्था की बात आती है, संस्था के नियम अलग होते हैं। संस्था के नियम बड़े पक्के फिक्स्ड होते हैं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। और हमें होता है कि हम सारे के सारे जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही चले। तो उसका हम एक दूसरे के साथ अगर तो आराम से बात सुन ली जाती है तो हम जहाँ हमें कहा गया होता है प्रस्तुत करने को हम करते हैं। लेकिन अगर वहाँ के वो मत बन गया, अगर वो मत सही नहीं होते हैं तो फिर हमें ऑब्वियसली लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के पास हम जाते हैं और फिर बात करते हैं कि भाई नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, इनके मत अलग हैं। हम स्वामी जी महाराज के मत नहीं है, हिंदू संस्कृति के मत नहीं है, राइट। और अध्यात्मवाद में मत नहीं है, जैसे स्वामी जी महाराज ने हमें सिखाया है। हिंदू संस्कृति में बहुत सारी और अलग चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने बिना पक्षपात के निरपेक्ष ढंग से बड़ा सिंपल सा साधारण सा हमारा किया है। और हम बहुत चलते हैं, चलना बहुत आनंद आता है उस पे चल के।
बहुत ही अच्छा दिन रहा। आज मंगलवार था, जबकि और मुझे ऑफ कोर्स बिल्कुल मैं खुश थी बहुत कि मंगलवार का जाप है, लेकिन महाराज ने कुछ और ही आई गेस उनका और ही होगा, डेफिनेटली था कि काम करवाने का। बहुत बहुत खूब काम करवाया खूब कसरत हुई और खूब खूब कार्य करवाया, तो बहुत बहुत आनंदित रहा, बहुत सुंदर रहा। और बड़ी बहुत कृपा रही, बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है। हमारा बहुत अच्छा बुक क्लब भी आज रहा, और हमारे पास हम निर्भयता पे बात कर रहे थे और मैं हंस रही थी। मैंने कहा महाराज किस तरह से किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या यहाँ पे जो हम निर्भयता बोलते हैं, क्या वे हर एंगल से बोल रहे हैं या कई एरियाज में। तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं बचपन से बहुत मुझे भय नहीं होता था, लेकिन मुझे एक भय था, एक ही भय था वो था, नहीं और भी भय थे, जैसे कि मुझे विवाह का भय था बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट भय आया वो था अथॉरिटी का, वो भी महाराज के आसपास जो रहते वो वाला भय, कि भाई उनसे बहुत ज्यादा मैं फ्रीज हो जाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो आज की डेट में देखिए हर जगह निर्भय बना रहे हैं, और संपूर्ण रूप से ऑफ कोर्स वे चला रहे हैं ना, वे ऐसी सिचुएशन, ऐसे सारे का सारा परिस्थिति लेके आते हैं कि निर्भयता आए, चाहे कार्य क्षेत्र में। क्योंकि सत्यता जब आप पकड़ते हैं ना, सत्य को जब आप पकड़ते हैं, जब महाराज सत्य की साधना करवाते हैं और आपको जब सत्य बहुत पसंद आने लग जाता है और आपके अंदर से इच्छा उठती है कि नहीं, मुझे और सत्य के और स्तर पर जाना है, और आपका आपको ऐसे लगता है कि नहीं और और क्लाइंब करना है सत्य पर, शुचिता पर। फिर वो इच्छा भी परमेश्वर ही भीतर से कर रहे होते हैं, और फिर तभी अंदर से जाग रही होती है ना कि हमारी और इच्छा हो, हम सत्य पर निडर हों, और बहुत ज्यादा होते नहीं है, तो महाराज के अपने ढंग होते हैं हमें वैसा करने के। बहुत आनंदमय रहा है ये। मेरे पास शब्द नहीं है अपने गुरुजनों के लिए कि कैसे बनाते हैं और कैसे करवाते हैं कार्य। बहुत सुपर डुपर, बहुत जबरदस्त आनंद, बहुत सुंदर रास्ता है, क्योंकि कुछ नहीं पता रास्ते का कुछ नहीं पता रास्ते का, लेकिन आपको ये गारंटी है कि महाराज आगे हैं, महाराज ने पकड़ा हुआ है, उसका डाउट नहीं है, वो चीज डाउट नहीं है किसी भी चीज की कि महाराज बुलवा रहे हैं, महाराज लिखवा रहे हैं, महाराज चलवा रहे हैं, महाराज हर चीज बिल्कुल। और फिर उसका बहुत आनंद है क्योंकि आप फल पे नहीं जाते हैं, आपका फोकस कर्मयोग पर होता है, और जब कर्मयोग पर होता है तो फल पर तो हमने जाना ही नहीं है, हमें यही होता है कि फल बेस्ट हो सके, राइट, और कामनाएं मिनिमम हो सके। महाराज का, मेरे गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं। प्रश्न आया कि अनुपमा, मन बहुत उदास हो जाता है जब हम अपना नियम नहीं निभा सकते। और नियम क्या है, 10,000 का जाप नहीं पूरा होता। तो बोला कि अच्छा भाई बताओ क्या रूटीन है, तो देखिए कहाँ कहाँ हम ला सकते हैं। तो कहा कि हम सुबह उठते हैं, बस एक माला कर ली, और फिर सत्संग जाना होता है। तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग कितने मिनट लगते हैं, कहते 15 मिनट। तो 15 मिनट में माला करो,
कहते नहीं माला तो नहीं पकड़ते, तो क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं पकड़ते? सत्संग सुबह जा रहे हैं, 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, आधा घंटा हो गया और इतनी खुशी मिलेगी कि भाई हमने ये 15 मिनट ऐसे ही नहीं बैठे रहे। कहते नहीं मन में चलता है, मैं नहीं माला से करोगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आपकी गिनती बढ़ रही है और आपको आनंद आ रहा है कि मैंने एक और टाइम स्क्वीज कर लिया जाप करने का। सो कीजिए। तो फिर कहते हैं उसके बाद क्या, कि उसके बाद घर के काम आते हैं, वापस आते हैं, 11 बज जाते हैं, फिर नाश्ता नुश्ता होता है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं? कहते धूप सेकते हैं गली में। अच्छा धूप सेकते तो क्या करते धूप सेकते? कहते नहीं कुछ नहीं, धूप सेकते हैं। कि नहीं तो फिर आजकल तो शॉल है और माला पकड़ो, जितनी 1 घंटा धूप सेकनी है, 2 घंटे धूप सेकनी है, माला जपो। कहते नहीं वहां तो नहीं जपते, वहां तो और भी बैठे होते, तो अच्छी बात है, चुप करके अपनी माला जपो और जाप हो जाएगा, 1 और घंटे का जाप हो जाएगा। तो आपके जो पड़ोसी है वो भी जान जाएंगे कि भाई क्या हुआ आज चुपचाप क्यों हो। तो फिर आप इशारे से दिखा सकते हो आज तो मैं ये कर रही हूँ है ना, तो कहेंगे कि भी तू चुपके से कर रही है, हम भी कर लेते, हम भी कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। सो अपना जो इस तरह का टाइम है, धूप सेकने का टाइम है, बड़े लोग हैं आप, और बाकी चीजें कम हो गई हुई हैं, तो अपना जाप कीजिएगा। और वो जो ये जो जाप अब आप करेंगे एक्स्ट्रा, बहुत आनंद लाने वाला है, बहुत आनंद है। ड्राइव कर रहे हैं तब जाप करिए, लंच के लिए निकले हैं, आधा घंटा नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं, लेकिन 1 घंटा निकालिए अपने लिए, अगर अपना काम है तो। सो आधा घंटा आप जाप के लिए, खाने के लिए निकालिए और आधा घंटा जाप के लिए निकालिए, कि नहीं भाई मैं 1 घंटे तक आता हूँ लंच करके। और वॉक कीजिए, वॉक पे जाइए, करते हैं, सैर कीजिए, सैर पर अपनी माला लेके जाइए। सो बिल्कुल बिंदास, न शर्माने की, माला लेके तो न शर्माया जाता है। और हम लोग तो वैसे भी शो ऑफ नहीं कर रहे, है ना, हम तो वैसे ही दिखावा नहीं करते, हमें और कोई हमें दिखावा करने की जरूरत भी नहीं है। सो हमारा फोकस जब ऐसा है कि हमने दिखावा नहीं करना और हमने शो ऑफ नहीं करना, अगर इंटेंशन ऐसी है कि लोगों को नहीं दिखाना, तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। कोर्ट पहना है तो कोर्ट में आपकी माला चल रही होती है, काउंटर चल रहा है। कई साधिकाएं कहते हैं मैं तो स्पष्ट हो गई, अब मैं कहती हूँ नहीं जी मैं जाप कर रही हूँ, जाप के बाद ही मैं आपसे बात करूंगी, है ना। अब जाप के बाद तो बात होगी नहीं क्योंकि अच्छा जाप चल रहा है तो उसके बाद तो बात होगी नहीं, है ना। तो इसलिए जितना समय, छोटा समय आप जाप के लिए निकाल सकते हैं, बैठ सकते हैं, जरूर निकालिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और फिर वो जो उदासी है वो आनंद में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, मैंने थोड़ा सा वो था, शादी में भी हमने सुना था लोग स्वामी जी महाराज से दीक्षित वो परिवार कपल थे, और उनका बड़ा फेमस था कि उनकी जो उंगली थी सूज गई हुई थी, लेकिन वे क्या करते, बुजुर्ग थी महिलाएं, वो शादी में भी जाती, कहते उन्होंने चौंकड़ी मार लेनी आराम से, और अपना शॉल के नीचे माला शुरू कर देनी, आराम से बैठे रहना। शादी पर कोई मिलना तो मिल लिए, कम बोलते थे वे, और जाप हो गया। जाप नहीं छोड़ते और माला नहीं छोड़ते। और माला से क्या होता है, फोकस रहते हैं कि माला चलती जा रही है। नहीं तो जो मन में चल रहा होता है, मन पे तो हम अब भरोसा कर ही नहीं सकते ना, कि मन एक बार शुरू कर ली माला से, छोटी सी अपने हाथ में सिमरनी रख ली, कई बार छूते ही जाप शुरू हो जाए, है ना, तो बहुत अच्छा है। सो कीजिएगा जितना कर सकते हैं, और बहुत आनंद देगा। और जो उदास हो जाते हैं कि जाप नहीं कर रहे, तो वहाँ पे खुशी आ जाएगी। यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत। आइए सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।